ओम अखंडमंडलाकारवत्तम ज्ञान चराचरम तत्पदं दर्शितं ज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसादिनी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां नमामि तमेव माता प्रपिता तमेव बन्धु सुसुता तमेव विद्यार्गविनं तमेव सर्वं ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायत महोदभय। धर्म का थोड़ा सा आचरण करने से महान भय से वो मुक्त हो जाते। इसलिए धर्म का आचरण सबका जरूरत है। अभी धर्म का अर्थ है भगवान को सोचते हैं। भगवान आकाश में है क्या मंदिर में है क्या हमारा घर में जो भगवान का मूर्ति रखा है वो मूर्ति में भगवान है। लेकिन भगवान तो ये नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं? ईश्वर और सर्वभूतान ही निर्देश्य मैं सारी संसार में सबका हृदय में मैं निवास करता हूँ। अब अपना हृदय से
क्या उसका अलग कर सकते हैं? लेकिन हम जानते नहीं कि मेरा अंदर वो बैठे हैं। सबसे हमारा अज्ञानता का कारण यही है, और उसका कारण हम धर्म का आचरण सही कर नहीं पाते। अगर भगवान अंदर है तो आप किसको पुकार रहे हैं? किसका माला हम जप कर रहे हैं? किसका पूजा कर रहे हो? वो तो अंदर ही बैठे हैं, और उसको वही हमको संचालन कर रहे हैं। वही हमको, हम जैसे मन भाव लेके उसके पास जाता हूँ, उसी प्रकार मेरे को बुद्धि और कर्म कराते हैं। जाति से भावना जस से पिता, जिस प्रकार आप भावना लेके उसके पास जाते हैं, उसी प्रकार आपको कर्म कराते हैं। आपको कितना भी बताए भगवान आपका अंदर है, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अंदर जो संस्कार लेके आया, वो संस्कार से आप मुर्नित मठ आकाश में क्या इधर उधर घूमेंगे। तो इस कारण से आप हमेशा भटक रहे हैं। धर्म क्या चीज है ये भी नहीं जानता हूँ। धर्म का आचरण कैसे करूंगा वो भी नहीं जानता हूँ। तो धर्म अगर सच है, सच ही परमात्मा है, तो अगर सच है, सच का आचरण कैसे करेंगे? तो हम आचरण किसका करना? ये देहो भगवान ने दिया है, ये धर्म का आचरण करने के लिए। लेकिन हम आचरण क्या कर रहे हो? देह का, मन का और बुद्धि का। देह मन बुद्धि से परे परमात्मा बैठे हैं, जो देहों को संचालन करें, बुद्धि को संचालन करें, और सारी इंद्रिया को संचालन करें। तो आपका एक जैसा ये मनुष्य रूपी रथ हम लोग को भगवान ने दिया है। मनुष्य रूपी रथ में 10 घोड़ा लगा हुआ है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और मन रूपी लगाम खींच के बैठे हैं सारथी, बुद्धि रूपी सारथी। और सारथी क्या पूछ रहे हैं आपको? आपको कहाँ जाना है? आपको पूछ रहे हैं आपको कहाँ जाना है। जैसे रेलवे स्टेशन में कोई गाड़ी लेके इंतजार कर, आप गाड़ी में आके बैठे, और गाड़ी वाला आपको पूछेगा, सारथी पूछेगा, क्या आपको कहाँ जाना है बाबूजी? तो आप क्या बोलेंगे? भगवान पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं? आप खुद ही पता नहीं है मैं क्या क्या चाहता हूँ। आज हमको डिमांड इस प्रकार है, आज डिमांड बदल के दूसरा हो गया, दूसरा डिमांड चेंज करके ऐसे चेंज होते रहते। तो इसी प्रकार बड़े हमें बचपन का, जो बचपन में क्या है अज्ञान है। बचपन में हम लोग पुतला लेके खेलते थे, अब पत्थर लेके खेलता था, पत्थर पुतला ये लेके, और उसको लेके सोना उठना बैठना सब कुछ होता था। और उसको ऊपर इतना आसक्ति था जो कोई हाथ ना लगा दे, कोई इसके ये मेरा है, ये मेरा है। और किसी ने एक पत्थर भी उठा लिया तो लड़ने चला जाता था, रोने लग जाता। तो बड़ा जैसे हुआ ज्ञान हुआ तो पत्थर और पुतला पड़ा रह गया, और हम दूसरा
तरफ चला गया। जिसमें तुम्हारा इतना लगाव था, इतना ये था प्यार, वो छोड़ के चला गया। जैसे जैसे बुद्धि बदलते हैं, रुचि बदलते हैं, तो उसी प्रकार हमारा भावना बदल जाती है। तो आप सारथी आपको पूछ रहे कि आपको कहाँ जाना है, तो उसी उत्तर में भगवान बता रहे हैं, असूतमा सदगमायु, मैं झूठ से सच में जाना चाहता हूँ। तभी क्षमा ज्योतिर्गमायु, हमारा अंदर अहंकार अंधकार ये दूर करके हमारा विकास करो जिंदगी। और मृत मृत कमाय, हमको बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमना पड़ते हैं। आज ये संसार बनाया, इसको पहले भी एक संसार था, उसको छोड़ के आया, वो भूल गया। उसको मरने के बाद वो वहां छोड़ के आ गया। इसके बाद ये भी छोड़ के जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं है। वहां भी जाएंगे तो इसको भूल जाएंगे। जो आज जिसको पकड़ रहे हैं, जिसको आप समझ रहे मेरा है, उसको भी आप भूल जाएंगे। और इसके बाद आगे जहाँ जाएंगे उसको पता नहीं। तो आप उसको सारथी को क्या बोलेंगे, कहाँ जाना है, अब कहाँ से आया, क्या काम करने के लिए आया है, और कहाँ जाना है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हम लोग इस संसार को पकड़ने में लगा हुआ है। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, संसार में कैसे सुख मिल जाए। लेकिन वही हंसी आते हैं, इस देह का अंदर सुख होता है। तो देह का अंदर हमारा जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, खुदा तृष्णा ये लगा हुआ है। और इसको आप कभी खुदा को एक दिन खा पी के शांत कर सकते हैं? वो तो हर रोज मांगेगा। बीमारी आज एक बीमारी लग गया, और फिर बीमारी ठीक हुआ, फिर दूसरा बीमारी तैयार हो। बुढ़ापा आती है तो उसका जर्जरित हो जाता है। चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ उसका लिए तकलीफ है। तो जो कमा रहे हैं, आपको बुढ़ापा में ताकत दे सकते हैं, आपको बीमारी को रोक सकते हैं ना। आपका अंदर ये जो मृत्यु है इसको रोक सकते हैं। लेकिन ये सब वही चीज आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान प्रकृति बना दिया जिसको आप कोई नहीं रोक सकते। जन्म से लेके मृत्यु तक जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये कोई नहीं रोक सकते। हाँ, कौन रोक सकते हैं? जो हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं, जो कभी बदलते नहीं, एक ही प्रकार रहते हैं, कभी जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका मौत नहीं है, वही इस चिंता से, भय से आपको मुक्त कर सकते हैं। आत्मा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्त है, जरा व्याधि से मुक्त है। आत्मा में कुछ भी नहीं है, वो सब चीज से मुक्त है। इसीलिए आत्मा ज्ञान के लिए आत्मा सच है, और सच का कभी विनाश नहीं होता, सच का कभी परिवर्तन नहीं होता। बाकी झूठ का लक्षण यही है, जो हमेशा जो परिवर्तन हो रहा है वो झूठ है। जिसका नाम है, रूप है, वो झूठ है। वो विनाश होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में सबका एक नाम है, एक रूप है। ये देहों का, मन का, बुद्धि का, इस संसारिक वस्तु का सबका परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तनशील वस्तु विनाश हो जाएगा, और ये परिवर्तन ही आपको दुख का कारण बनेगा।
यही कष्ट का कारण है, यही अशांति का कारण है, यही अभाव का कारण है। तो आपको भगवान क्या बोले? जो सच को पकड़ के कर्म कर, सच को जान ले, क्योंकि तू सच को पकड़ के बैठे है, तेरा अंदर सच ही है। सच निकाल जाए, सच में क्या शक्ति है? उसमें चेतना शक्ति है, उसमें आनंद शक्ति है। जो सच है उसका कभी परिवर्तन नहीं। आत्मा शुरू से वो चेतना शक्ति अब देह का अंदर आया तो देह सच लगने लगा, और देह से हम देख के, सुन के, खा के, हर चीज से आनंद लेना चाहते हैं। भगवान का भी ध्यान पूजा जब करते हैं वो भी उसी से आनंद लेता है। तो इस कारण से उसमें आनंद। भगवान को पूछा तुम्हारा रूप क्या है? बोले सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। इस संसार में सबका रूप ही यही है। हमने जब लंदन पहले बार किया तो मेरे को यही पूछा कि इंडिया में तो बहुत से देव देवी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही लेके सबका मन में भ्रम पैदा है। हमने बोला कहाँ बोला है? हम बोला कहाँ बोला है जो बहुत से देव देवी है? हमारा एक ही है, एकम अद्वितीयम, और एक बहुत सा, वो एक है, उसका अलग अलग नाम है। अगर आत्मा हमारा अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है तो सबका अंदर वही शक्ति विराजमान है, वही सत है, इसलिए देहो सत लग रहे, वही चेतना स्वरूप है जो देख के सुन के सब काम कर रहे हैं, वही आनंद स्वरूप है, इसलिए हर चीज से आनंद लेना। हमने बोला इस सारी संसार में एक ही शक्ति काम कर रहे है, और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही श्री कृष्ण भगवान है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही सब कुछ है, नाम अलग अलग है। हमने बोला आपको माँ को माँ बोल के पुकारते हैं, कोई उसको चाची बोलते हैं, कोई उसको ताई बोलते हैं, कोई दादी बोलते हैं, कोई दीदी बोलते हैं, कोई बहन बोलते हैं, कोई उसका नाम से पुकारते हैं। तो इतना नाम हो गया तो उसका क्या रूप बदल जाते हैं? एक ही चीज को हजारों नाम से पुकारते हैं। तो भगवान का अलग अलग नाम था, कोई किसी नाम से पुकारते हैं, सतनाम है, सतनाम से उसको पुकारे, लेकिन किसको एक चीज। लेकिन मेरे को वृंदावन में जाके बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हमने गया तो वहाँ जिस मंदिर में ठहरा था तो उस मंदिर में एक भागवत पाठ करने वाला वहाँ पैसेंजर था। तो उसको मैंने पूछा जो वृंदावन में किसका आराधना होता है? तो बोला गोपाल जी का। सुना था मैंने, श्री कृष्ण भगवान के यहाँ कोई आराधना नहीं होते? बोले नहीं, हम लोग श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते, हमने गोपाल को मानते। अरे गोपाल ही तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण भगवान राजा था, इसीलिए हम लोग राजा को नहीं मानते, हम लोग गोपाल जी को मानते। तो हम लोग गीता इसीलिए वृंदावन में पाठ नहीं होते, भागवत कथा होती है। भागवत में क्या है? वही भगवान का महिमा का वर्णन है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जहां भी बोल रहे हैं सभी बोलते हैं मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। गीता में भगवान
जो अर्जुन को उपदेश दे रहे कृष्ण का रूप में। लेकिन जितना भी बात वहां उक्ति लिखा हुआ है, सब कहाँ लिखा है? भगवान उवाच। कहीं श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं लिखा हुआ है। संजय उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, लेकिन वहां श्री कृष्ण भगवान उवाच कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इसी कारण से भगवान अपने नाम तो दे सकते था, लेकिन क्या है, वो एक सीमा बन गई। नाम और रूप में जब आते हैं तो एक सीमा में आ गया। इसलिए भगवान वो देहों को भी अपना ब्रह्म में लीन कर दिया। कोई ही बोल रहा है मैं निराकार भी हूं, मैं साकार भी हूं, मैं हर कण कण में विराजमान हूं। तो यही है हमारा जो भेद का उत्पत्ति करते हैं वही अज्ञान पैदा होता है, और जब भेद को खत्म करते हैं वो अज्ञान का पैदा करते हैं। हमको ना गोपाल जी से मतलब है, ना हमको श्री कृष्ण भगवान से। हमको तो वही सच को जानना है। जो सच क्या है, जब साधना करते हैं तो साधना करके हमने एक ही चीज को अनुभव किया, भगवान सबका प्रकाश है। वही बोलते हैं तभी क्षमा जली घुमायो, लाइट। उस प्रकाश में भगवान विराजमान है। तो हम लोग उस प्रकाश कहाँ है? सबका हृदय में है। बाहर का कोई भी लाइट उस प्रकाश वहां नहीं पहुंच सकती, लेकिन अंदर का प्रकाश सारा संसार में वो देख सकते हैं। लेकिन हजारों सूरज भी इस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते। इस कारण से जो साधना करके जब देखते हैं, भगवान दिखाते हैं मैं सबका प्रकाश स्वरूप, मैं चेतना स्वरूप हूं। तो प्रकाश में क्या है? ज्ञान है, और अंधकार में अज्ञान है। तो हम लोग जब अंधकार में रहते हैं तो भगवान का असली रूप को बोध नहीं कर पाते। जब हमारा साधना करके प्रकाश आते हैं, उस प्रकाश में हम सारी जगत को देखते हैं, और जगत में पांच तत्व को दिखाई देते हैं। आकाश है, सूर्य है, वायु है, जल है और धरती है। आप बताइए, सूरज सारा धरती को प्रकाश करती है, सारा दुनिया को प्रकाश करते हैं। अब सूरज किसका देवता है? जो सबको लाइट देते हैं। आकाश क्या है? ये महाकाश, सारी सृष्टि महाकाश में है। हम लोग किताब में पढ़ते हैं जो ग्रह नक्षत्र सब महाकाश में सूरज को केंद्रित करके घूम रहे हैं। तो हम लोग भी महाकाश में हैं, धरती भी महाकाश में है। तो ये पृथ्वी ग्रह है। तो पृथ्वी पे जब ग्रह है, चंद्रमा का आसमान में देखते हैं, वो आसमान में है ना, कहाँ है? सूरज को हम लोग आसमान में देखते हैं, तारा नक्षत्र को आसमान में देखते हैं। तो आप तो देख रहे हैं ये सब ग्रह नक्षत्र कहाँ है? आकाश में। ये महाकाश में सारी सृष्टि विराजमान है। हम जब धरती में है, धरती कितना छोटा लगता है महाकाश के सामने। ग्रह नक्षत्र हम लोग चंद्रमा को कितना छोटा दिखाई देता है।
सूरज को कितना छोटा दिखाई कितना दूर में है, और इसमें हजारों सूरज है महाकाश में, लेकिन हम लोग एक ही सूरज को दिखाई देते। तो महाकाश कितना विशाल हो सकते हैं हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए कल्पनातीत है, जो कल्पना से बाहर है। हम कल्पना करके भी भगवान को शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। तो आकाश अनडिवाइड है, कोई डिवाइड कर सकता है? हाँ? सूरज से लाइट को कोई डिवाइड कर सकता है? ये वायु ऑक्सीजन सब ले रहे, ये कोई डिवाइड कर सकते हैं? पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग सभी तो ले रहे, पानी पी के सभी जीवित है, पेड़ पौधा मनुष्य सभी। तो बताइए, हमको तो यही है, जो जब वही प्रकाश में महापंचभूत को देखा तो भगवान सब में कण कण में विराजमान है। तो कितना विशाल हो सकते भगवान, वो हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग भगवान को इतना छोटा सा मानते हैं, तो शक्ति को भी हमको क्या कर सकते हैं, लेकिन जिसका उत्पाद शक्ति अनुभव किया, वो जगत ही उसके लिए तुच्छ बन गया। वो जगत को एक छोटा सा ग्रह का अंदर देता है। तो फिर हमने बोला, जो लंदन में वो लोग को बोला, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं? हम लोग इसको सूरज को पूजा करते हैं, बोम बोम बने आकाश, हम लोग हर हर बोम, बोम का अर्थ क्या है? सारी शब्द जो है सब महाकाश में लय करते हैं। और हमारा वायु है सूक्ष्म आकार से हम लोग का अनुभूति कराती है। अब ठंडी गर्मी दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा जब चलते ठंडी है कि गर्मी है महसूस करते हैं। सुख दुख क्या दिखाई देते हैं? सुख दुख दिखाई देते हैं तो कैसे महसूस करते हैं? मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, कहाँ है? तो सुख दुख है नहीं, तो आप मन में कैसे महसूस करते हैं? तो यही है, वायु जब स्पर्श करते हैं शब्द ब्रह्म, तो शब्द का तरंग इस वायु में है, और साथ लाइट भी है, जो मेरा को स्पर्श मात्र उस शब्द का और उस लाइट का अनुभव कराती है। ये सब विज्ञान की बात है, जो साधन है, जो बहुत ही सिंपल है, तो वो बात है। जो भगवान पूछे तो कहाँ जाना चाहते हैं, तो जिसका अंदर जैसे भावना है ऐसे ही बोलेगा। अब भगवान आ गया, आके बोलते चल मेरा सर, तो मेरा को चाहते हैं क्या चाहते हैं? तो बोला भगवान अभी मेरे जाने का टाइम नहीं हुआ, अब मेरा बहुत काम है, ये करके जाना वो करके जाना है, और मैं नहीं जाऊंगा। किसी के पास जाने के लिए टाइम नहीं है। भगवान अगर शहर में आके बैठे बोले चलो, नहीं जाए। तो भगवान को साथ नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ? इस अनित्यमय संसार, जहां अनित्यम असुखम लोक है। भगवान बोल दिया कि हमने ये लोक को बनाया असुखम, अनित्यम असुखम लोक बता रहे हैं, लेकिन तब भी हम लोग का चेतना बहुत बुद्धि नहीं हो। इसीलिए आते हैं, सारे महापुरुष आते हैं और आप लोग का हृदय में ये चेतना जागृत करते हैं।
और जागृत करके बोलते हैं, देखो अभी उठो, जागो, जानो, तब तुम अपने को उद्धार कर पाओगे। लेकिन हम लोग इस अहंकार, अज्ञानता में लेटा हुआ है। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं जगाने के लिए, लेकिन जग नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती में आया, बोला आप एक ही चीज करो, चलो भगवान को बुलाना छोड़ दो। तो उसने बोला के अमी के मोड़ई जाने तापत्राई यहाँ ना जान गई जिमें कैसी थी। আমি কে যতক্ষণ আমি নিজেকে না জানতে পারবো ততক্ষণ আমি আমার নিজের अपना कल्याण नहीं कर सकता। अपने कल्याण के लिए, अपना उद्धार के लिए मैं अपने को जब तक इस देव का अंदर नहीं जान सकता हूँ, तब तक हम अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना हित नहीं कर सकता। तो सब महापुरुष इसी प्रकार बता के किया, हम लोग को चेतना जागृत करो, उठो, जागो, जानो मैं कौन हूं। तो हमको एक मैं को जानो, मैं ईश्वर को जानो। ईश्वर का नाम से तुम जाने जाओगे तो मैं नहीं मिलेगा, और जब मैं को जब देखोगे तब ईश्वर को पाओगे। वही बोल रहा है, जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम जो भक्ति कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जानने के बाद हमेशा की चिंता भय से मुक्त हो जाती है। और जो चिंता भय जो मुक्त है, वह शांति, सुख, आनंद हमेशा विराजमान है। तो इसीलिए जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाके 3 बात सुनो। क्या सुनना है? इस संसार में सच क्या है, झूठ क्या है, इस संसार में कौन से वस्तु विनाश हो जाते हैं और किसका विनाश नहीं होता। अविनाशी को पकड़ो, सच को पकड़ो, अविनाशी को पकड़ो। और कौन कष्ट देते हैं और कौन शांति देते हैं? तो जो अविनाशी है वो ये हमको शांति देते हैं, वो हमेशा के लिए मेरा साथ देते हैं। तो इसीलिए ये 3 बात हमेशा विचार करो। श्रवण, श्रवण करो कब तक? जब तक तुम्हारा विचार ना पैदा हो जाए, तब तक श्रवण करो। विचार क्या है? 4 बौ, 4 बी का विवेक, विश्वास, वैराग और विश्राम। तो जब श्रवण करने के बाद तुम्हारा हृदय में विचार उत्पन्न होता है, तो पहले विवेक जागृत होता है, और विवेक जागने के बाद आपको विश्वास होता है, और विश्वास आपको वैराग लाती है, सच को पकड़ते हैं और झूठ को छोड़ते हैं। सच को पकड़ के झूठ को हमेशा परित्याग करते हैं। और वही जब हम सच को पकड़ लेते हैं तो हमेशा के लिए हम मुक्त हो, हमेशा के लिए हम सब भय से मुक्त हो जाते हैं, सब चिंता से मुक्त हो जाते हैं।
सत्संग सुनोगे क्यों कहा? जो सिद्ध महापुरुष से सत्संग सुनो, जुगाड़ से सुनो, नहीं तो ममक से जीव से सुनो, नहीं तो जो शास्त्र का बात सुनो। गीता हमारा शास्त्र है। गीता में भगवान क्या बोले? तो 4 जगह जाके सत्संग करो। सत्संग महापुरुष से करोगे तो उसको 100 में 100% फल मिलता है। जो वो बोलते जाते हैं वो करने से 100 में 100% फल मिलता है। और जो अपना जुगाड़ अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है अभी तक, वो कर रहे साधना, उसके पास सुनोगे तो 75% मिलेगा। और जो ममक से जीव है, संसार में रहते हुए भी संसार माया से मुक्त है और भगवान को पाने के लिए व्याकुल है, उसके पास सुनोगे तो 50% फल मिलेगा। और जो शास्त्र का, गीता का ज्ञान आचरण करोगे तो 25% फल मिलेगा। तो भगवान बोल दिया आपको कहाँ जाके सत्संग करो। सत्संग का महिमा तुलसीदास जी बता रहे, एक घड़ी, आधा घड़ी, आधा से पुनः सत्संग सिखा के कुटिया अपराध, कुटी कुटी अपराध खत्म हो जाते हैं। और सत्संग पढ़ने का विषय नहीं है, सुनने का विषय नहीं। सत्संग करो। सतरूपी परमात्मा अंदर है, उसको साथ जोड़ के रहना ही सत्संग। सतरूपी परमात्मा जो आत्मा आपका अंदर है, उसको साथ जो जोड़ता है वही असली सत्संग है। तो ये सत्संग आपको कहाँ है? ये गंगा पाप हरता, शशि ताप हरता, कल्प वृक्ष दारिद्र हरता, सत्संग सब कुछ हरता। जैसा सत्संग में जाओगे, सत्संग सुनोगे तो गंगा खंबा पे पवित्रता, जैसे गंगा पाप हरण कर लेते, सत्संग में जाओगे तो तुम्हारा अंदर वो पाप खत्म हो जाए। और शशि ताप हरता, इस संसार का जो ताप को चंद्रमा शीतल प्रकाश से उसको शीतल कर देते हैं, ताप का हरण कर देते हैं और सारे संसार को आराम से सुला देते हैं। तो चंद्रमा शांति प्रदान करते हैं, जिस शांति से जीव आराम से सोता है। कल्प वृक्ष दारिद्र होता, कल्प वृक्षों के पास जो मांगे वही पूरा कर देते। लेकिन सत्संग करोगे तो पाप, दाप और दारिद्र सब कुछ होगा। तो इसीलिए आपको अंदर जो सतरूपी परमात्मा बैठे हैं उसको जान लो और उसके साथ कैसे जोड़ना है तो सीख लो। अगर सीख पाओगे तो तुम्हारा गंगा का माफी पवित्रता आएगा और जितना भी कष्ट दुख तकलीफ है सब खत्म कर देगा। और जो भी अभाव है कल्प वृक्ष उसको पूरा करते हैं। और सत्संग में जाने से, आपको सत्संग करने से आपको एक प्रकार फल मिलता है। इसीलिए सत्संग का महिमा भगवान ने बहुत कुछ वर्णन किया। आप लोग इसको अनुशीलन कीजिए
आप लोग का मनुष्य जीवन का कल्याण होगा, आप लोग शांति सुख आनंद पाते। इसीलिए बोलते सर्व धर्म से त्रायत बहुत भय, धर्म की थोड़ा से आचरणी महान भय से मुक्त कर देते। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।